अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और वो एक बात की जाती है ना कि दिल के अरमा आंसू में बह गए और एशिया कप जो पाकिस्तान की गिरफ्त में था, समझ लीजिए कि ट्रॉफी पे एक हाथ आ गया था हमारा 58 रन से 5 आउट करने के बाद। लेकिन श्रीलंका ने पाकिस्तान को सख्त मुकाबले के बाद और अपनी शानदार फाइटिंग स्पिरिट, यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि एक टीम के फाइनल में 58 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो जाएं और वो टीम बजाय इसके कि प्रेशर ले वो दूसरी टीम पर प्रेशर डाल दे, 170 रन 6 विकेटों के नुकसान पर बनाए और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर पावर प्ले में बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए। रिजवान इफ्तिखार ने एक पार्टनरशिप ज़रूर की, लेकिन शायद वो पार्टनरशिप पाकिस्तान का भला करने के बजाय आप देखिए कि श्रीलंका में कोलंबो के मनाजिर हैं, बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। शायद श्रीलंका को इन खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वहाँ की सड़कों पर अगर आप देखें, ये कुछ मनाजिर आपको याद होगा, आज से कोई 2 महीने पहले तक इन्हीं सड़कों के मनाजिर आते थे वहाँ पर एहतजाज में। ये श्रीलंकन फ़ैन देखिए उनको गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, श्रीलंकन खिलाड़ी डांस करते हुए आ रहे हैं। खुशी ज़रूर हो रही है श्रीलंका के लिए, लेकिन अपने लिए दुख ये हो रहा है कि हम एक अच्छी टीम होके जो है ना एक निस्बतन ऐसी टीम से हार गए जिसको हम हरा सकते थे। इसी बारे में आज पूरा में सारी जो है बात करेंगे कि वो क्या अवामिल हैं कि पाकिस्तान सिर्फ 2 मरतबा एशिया का टाइटल जीत चुका है। भारत के 7 टाइटल हैं, श्रीलंका के 6 टाइटल हो गए हैं, तो क्या हम एशिया में भी नंबर 3 टीम है जहां सिर्फ 4 ही बड़ी टीमें मौजूद हैं। ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार के लिए जो कि क्रिकेट बोर्ड को चलाते हैं। और बहुत ज़्यादा हम बातें तो करते हैं कि हमारी टीम वर्ल्ड क्लास है, रैंकिंग्स हमारे पास हैं, लेकिन ट्रॉफ़ी ना जीतने की वजह से लोग बहुत मायूस हैं। लेकिन अब बात करते हैं एशिया कप के फाइनल की, और अगेन दुख इस बात का है कि हम अपनी अप्रोच की वजह से हारे हैं। हम श्रीलंका की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हारे, हमने अटैक ही नहीं किया, हमने उनको उस पैमाने परखा ही नहीं जहां पर वो हमें लेकर आए। 58 रन से 5 आउट होने के बाद श्रीलंका के मुकाबले में पाकिस्तान की सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम मैच को जो है ना वो उस तरह से नहीं खेल सके जो एक फ़ाइनल के शान शान हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। लीना के पास चलते हैं। लीना, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 58 रन पे जब 5 आउट हो जाते हैं लीना फाइनल में किसी टीम के, तो समझिए कि एक ट्रॉफ़ी पर आपका हाथ आ चुका है। अब दूसरा हाथ सिर्फ अब आपने अपनी क्लिनिकल जॉब फिनिश करनी है। लेकिन ये क्या हुआ लीना कि 58 रन से 5 आउट करने के बाद हम तकरीबन 13.2 ओवर में जब इफ्तिखार आउट हुए, हम तकरीबन तभी मैच हार चुके थे, क्योंकि ऑलरेडी आस्किंग रेट 16 रन का था। मैं नहीं मानता लीना कि श्रीलंका ने हमें आउट क्लास किया है, हमारी अप्रोच ने हमें इस मकाम तक पहुंचाया। मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ। देखें, जब हम उनके 5 आउट कर लिए थे तो इस तरह जैसे आप कह रहे हैं कि एक हाथ ट्रॉफी पे था, लेकिन बात यह कि दोनों हाथ रखने पड़ते हैं ट्रॉफी उठाने के लिए। और दूसरा हाथ कैसे रखना था कि वहाँ पे प्रेशर करना था, वहाँ पर आपने किलर इंस्टिंक्ट दिखानी थी, अच्छी कप्तानी दिखानी थी। कल बहुत ही नाकिस कप्तानी नजर आई मुझे बाबर आजम की। उनकी बॉलिंग चेंजेस, नवाज को क्यों नहीं बॉल कराया? आपके तकरीबन बेस्ट बॉलर थे नवाज। बहुत लोग बात कर रहे थे कि नवाज तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हो सकते हैं, उनको बिल्कुल पीछे रखा। मैं मानती हूँ कि लेफ्ट हैंडर आता है तो आप ऑफ स्पिनर लाते हैं, जब उसने विकेट ले ली, 2 ओवर कर ली, उसको हटाएं और आप अपने मेन बॉलर को लाएं जो नवाज है स्पिनर्स में आपका, और शादाब। तो आपने नवाज को इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको बिल्कुल ही बाउंड्री पे कहीं रख दिया, उसको इन्वॉल्व नहीं किया आपने। जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपका अगर हरीफ, अगर आप कुश्ती कर रहे हो और आपका हरीफ जो है ऐसे ज़मीन पे और आपकी एक टांग उसके ऊपर हो और उसके बाद उसको आप वो बेचारा उठ भी ना सकता, उसके बाद आप उठने दें, उसको अपने आप को मारने दें, मुक्के मारने दें, और आप वो जीत जाए आप हार जाए, वही हुआ। तो नाकिस कप्तानी नज़र आई, किलर इंस्टिंक्ट नहीं नज़र आई। उसके बाद नज़र ये बॉलिंग चेंजेस, फिर आप स्क्वाड की बात कर सकते हैं, प्लेइंग 11 की बात कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मैं बात करूँगी वो पावर प्ले का हमारा नाकिस इस्तेमाल है। आप देखें हमारे पावर प्ले होता है 35, 40, 42, और किसी दिन अगर 45 हो जाए तो हम तो दुआएं शुक्र करते कि जी 45 हो गया। और दूसरी टीमों का क्या होता है 50, 55, 60 और 65, और वो जब उनकी विकेटें गिरी हुई हो, 2 विकेट पे 65, 3 विकेट पे 65। कल भी हमारे मुकाबले में श्रीलंका की 1 विकेट ज्यादा गिरी थी लीना, उनकी 3 विकेटें गिरी, पर उनका जो स्कोर था 42 था और हमें जो 37 रन बनाए। लीना डोंट फॉरगेट के कल मधु शंकर ने शायद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाएगा। मैंने तो कभी ऐसे नहीं देखा कि बगैर बॉल किए आपको 9 रन मिल जाए, यानी कि आप 9+ से शुरू करके 37 को अगर आप माइनस कर दें 9, आपने 28 रन बनाए सिर्फ। हाँ। और मैं यही सोच रही थी कि जो 9 रन गिफ्ट मिल गए हमें, एक बॉल भी नहीं हुई, तो कम से कम 55-60 रन का कम से कम
हमें पावर प्ले मिलना चाहिए, लेकिन हम इतनी डॉट बॉल्स खेलते हैं, इतना घबरा जाते हैं, हमारे पास कोई रिलीज शॉट्स नहीं होती, हम रिवर्स स्वीप नहीं खेलते, हम स्विच हिट नहीं खेलते, हमारे प्लेयर्स की ऑफ साइड गेम है ही नहीं, ज़्यादातर की सिर्फ लेग साइड गेम है रिजवान की। अब बड़ा ये क्वेश्चन आता है कि अगर रिजवान ओपन ना करे तो जी कौन करे? रिजवान जरूर ओपन करे, वो तो कहीं और खेल ही नहीं सकता, लेकिन उसके साथ बाबर ना ओपन करें प्लीज। दो एक जैसे टुक टुक प्लेयर्स, बिल्कुल मुझे बड़ा बुरा लगता है ये प्ले लफ्ज टुक टुक, लेकिन आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन वो मतलब कैसे दो इकट्ठे खेल सकते हैं? आप फखर जमान को ओपन कराएं, उनको फ्रीडम दें, उनको कह जी खुला खेले, जाके फ्रीली खेले। ठीक है, तो एक एंड से आपकी एंकर अगर जरूरी करना ही है किसी ने, वैसे तो मैं एंकर में बिलीव ही नहीं करती, कल श्रीलंका ने कौन सा एंकर कर लिया, विकेटों पे विकेटें गिरती गई, किसी ने एंकर नहीं किया। एक पार्टनरशिप ने मैं तो एक बात मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, आपको इंटरप्ट करूंगा माजरत के साथ। मेरे ख्याल में एंकर जो है ना वो टीवी लगते हैं, और T20 में इनकी एंकर यानी कि एंकर करने वाली जो बात है कि आप एंकर ड्रॉप करके T20 में कोई फिनिश की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एंकर रोल जो है ना वो T20 में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर लीना से बहुत सारे सवालात करने फाइनल के हवाले से, लोग परेशान हैं, दुखी हैं चूँकि हम एशिया कप फिर नहीं जीत सके। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब 15वीं एशिया कप जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ, श्रीलंका की जीत पर इख्तिताम हुआ, इस पर बात कर रहे हैं। लीना अजीज हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तबसरा जरूर हासिल करेंगे। जितनी अच्छी फाइटिंग स्पिरिट के साथ जो है वो श्रीलंका ने पूरा टूर्नामेंट खेला, ये मनाजिर बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और लीना अगर हम बात करते हैं इस अप्रोच की श्रीलंका की, तो उन्होंने बिल्कुल कल क्रिकेट इन्फो में मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने शायद बड़े भाइयों को या जो बड़ी टीम है उनको सिखा दिया कि आपकी अप्रोच क्या होती है। T20 कोई बड़ा नाम नहीं है, बट प्लान बड़ा सिंपल है, अटैक, जस्ट कीप अटैक एंड जस्ट कीप स्कोरिंग द बाउंड्रीज। हमें भी ये पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगी रीना, चूँकि ये जो हमारी टॉप 3 की अप्रोच है, जहाँ हम दो बड़े भाई समझते हैं कि छोटे भाई नीचे मिड ऑर्डर में किसी काम के नहीं हैं, और छोटे भाइयों को आप मौका देंगे, जिम्मेदारी डालेंगे तो रन्स करेंगे ना, वरना सारा प्रेशर बड़े भाइयों पर आएगा। कल ऐसे ही हुआ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब आप पावर प्ले खेलते हैं उसमें 40 या 35 रन बनाते हैं, और कहीं आप चेज कर रहे होते हैं 170 180, और फिर जब मिडिल ऑर्डर आता है और उसको आते ही 12-13 की एवरेज से चेज करना पड़ता है, रिक्वायर रन रेट इतना ज़्यादा चला जाता है, तो उसके लिए आसान नहीं होता। देखिए, ये समझते हैं कि हम जो हैं जी बस एक प्लेटफॉर्म सेट कर देंगे, फिर वो पावर हिटर्स जो है वो जादूगर हैं। भाई वो तो पावर हिटर्स भी नहीं है ज़्यादातर, आपने किसी तरह बाय डिफ़ॉल्ट बन गए हैं, वो एक आध मैच में बन गए, लेकिन ठीक है, बुरे नहीं है, ग्रूम हो सकते हैं, लेकिन आपने अपना काम तो करना है ना जी। जब आपके 30 गज के अंदर सारा आपके फील्डर्स हैं, तो आपके पास वो रिलीज शॉट्स ही नहीं है। आपने देखे ना डिसिल्वा ने कैसे प्रेशर के बावजूद उठा के सर के ऊपर से, कवर के सर के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से खेला। आप खेलते हैं सिर्फ लेग साइड पे। अब जब आपके पास बॉल आती है लेफ्ट, वो लोग समझ जाते हैं, उन्हें होमवर्क किया होता है, रिसर्च होती है, वो आपको कराते हैं 4वीं-5वीं स्टंप पे बॉल, तो फिर आपके पास वो शॉटें नहीं है, आप जमीनी शॉटें लगाते हैं। तो बाय द टाइम पावर प्ले खत्म होता है, बेचारा जो मिडिल ऑर्डर है उस पर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, और वो भी नाकिस है बाय द वे। देखिए, आपके पास शान मसूद है, वो ओपनर हैं, उन्होंने अपने आप को इतना इवॉल्व किया है कि वो नंबर 4 पे भी खेल सकते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं सेलेक्ट करते भाई? वो वहाँ काउंटी में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते? वो लोकल टूर्नामेंट में भी नंबर 4 पे खेल रहे हैं, ताकि वो मुल्क के लिए 4 पे खेल सकें। तो थोड़ी बहुत आपकी ये सिलेक्शन भी जो है, इफ्तिखार जो है, ही इज़ नॉट अ नंबर 4 प्लेयर। अब 100 की स्ट्राइक रेट क्या होती है, आप मुझे खुद ही बताएं। 100 की स्ट्राइक रेट व्हेन यू आर चेजिंग अ रिक्वायर्ड रन रेट और 11 12 13 रन, तो 100 से आप कैसे जीत सकते हैं मैच? तो वहाँ आप शान मसूद को ट्राई करें, देखें क्या होता है कि उसने कैसा वो इवॉल्व किया, कैसा नहीं। थोड़ा सा सिलेक्शन पे भी सवाल हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल आपने ठीक कहा लीना, और इस पर हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि हमने मैच विनिंग पार्टनरशिप तो सुनी थी, लेकिन मैच लूजिंग पार्टनरशिप कभी नहीं देखी है ऐसी कि आप फाइनल में एक लंबी पार्टनरशिप करें, लेकिन आपकी टीम 8 साढ़े 8 के रन पर ओवर के बजाय 12-14 तक पहुंच जाए। ये तो क्रिमिनल किस्म की जो है ना वो बैटिंग अप्रोच थी। बहरहाल हम ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ पैकेजेस हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और साथ अब चूँकि हमें वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करनी है, वक्त नहीं बचा, इंग्लैंड की सीरीज से पहले शायद हमें करना पड़ेगा। चॉइसेस क्या है हमारे पास, लीना से डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। कल के फाइनल के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मजीद भी लीना से जो है ना एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे। 6ठी मरतबा श्रीलंका का टाइटल, 7 मरतबा इंडिया जीता है लीना, और सिर्फ 2 मरतबा पाकिस्तान। तो ये हमारे लम्हा फिक्री है कि एशिया में भी हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। लेकिन लीना जो हुआ सो हुआ, चूँकि अब
सर पर हमारे है इंग्लैंड सीरीज, फिर ट्राई सीरीज, फिर वर्ल्ड T20 स्क्वाड की अनाउंसमेंट के हवाले से मेरे पास तो कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन सुना है कि शायद 2 से 3 दिन में हो जाएगी। करना क्या है रीना, अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ हमारे पास 60 T20 मैचेस हैं। 60 T20 मैचेस बहुत होते हैं अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहें। देखिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए ब्रेवरी चाहिए होती है, जो कि पाकिस्तान कभी भी नहीं दिखाता, लेकिन ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ है इसके बाद ज़रूर दिखानी चाहिए। शान मसूद को ट्राई करना चाहिए। मैं तो वैसे इस हक में हूँ, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत करीब है, ये हो नहीं सकता कि जो कप्तान है 2 हों, वाइट बॉल फॉर्मेट का अलग कप्तान हो और रेड बॉल का अलग हो। खैर बहरहाल ये वर्ल्ड कप के बाद की बात है, इससे पहले तो मुझे नहीं लगता ये होगा, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर को बाद में सिर्फ रेड बॉल का कप्तान रहना चाहिए और वाइट बॉल का कप्तान किसी और को होना चाहिए, ताकि अगर T20 खेलता है बाबर तो वो फ्रीली खेले। आप उसकी चेहरे पे देख सकते हैं कि भाई उसकी कोई परेशानी होती है, ऑल्दो बड़ा कूल एक्ट करता है, हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, लेकिन एक कप्तानी की होती है। दूसरा, जो 1-2 लफ्ज मैं कहना चाहती हूँ, स्ट्राइक रेट, इस पर जब तक आप ध्यान नहीं देंगे आपका कुछ नहीं बनने वाला। T20 में आप रोहित शर्मा की बात करते हैं, ट्वीट चल रहा है शुएब मलिक का, जिसमें कह रहे जी फ्रेंडशिप चलेंगी और जब तक आप जो है वो दोस्तियां नहीं निभाएंगी और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये शुएब मलिक कह रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है। तो फिर आप लोग तो वाकई अब उनको लगता था जैसे अगर कोई नहीं भी होता था, तो शुएब मलिक के ट्वीट के बाद तो बिल्कुल वो बात पर यकीन करने लगेंगे। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी अलामत नहीं है। देखिए, एक तो इनको ऐसा ट्वीट करना नहीं चाहिए था, इन्होंने अब कर दिया तो अलग बात है, मैं इस पर इतना कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन बहुत लोग ये बात कहते हैं कि जी हसन अली को दोस्ती पे खिला लिया, इफ्तिखार के मैच पक्के करने के लिए अगले उसको दे दिए ओवर। अच्छा, इफ्तिखार की अगर बात की जाए, आपने उसको राजापक्षा को आउट करने के लिए रखा था, आपने फिर स्लिप की न्यू रखी कि भाई वो स्लिप से निकला भी था एक कैच, वहां अगर स्लिप होती तो आउट हो जाते, नतीजे डिफरेंट हो जाते। तो टैक्टिकली भी बड़े पाकिस्तान के ये जो हैं लम्हा फिक्रिया जिसको कहते हैं, बड़े हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये एक तो कप्तानी का मसला है, सिलेक्शन का है, और सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट का है, सबसे बड़ा पावर प्ले को बेहतर खेलने का है, एटीट्यूड और अप्रोच चेंज करने का है। रोहित शर्मा की हम बात करते हैं, बड़ा क्रिटिसिज्म हो, कहता है रोहित शर्मा तो कुछ जीता ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन रोहित शर्मा ने एक अप्रोच बड़ी जबरदस्त शुरू की है, वो सेल्फिश नहीं है। वो ये है कि अगर मैं 30 रन भी 150 की स्ट्राइक रेट पे आउट हो गया बना के, और 150 मेरी 160 स्ट्राइक रेट हुई, कोई गम नहीं, ठीक है। वो सेल्फिश नहीं है, वो मुल्क के लिए। तो हमारे जो ओपनर्स हैं उनको भी इसी तरह की नॉन सेल्फिश अप्रोच दिखानी। सवाल ही पैदा होता है कि जो प्लान है जिसके खिलाफ हम सब बात कर रहे हैं, जो कि देखिए मुझे आपका भी पता है, आपका बड़ा फेयर तज्जिया होता है। कोई मैं भी यहाँ पे कभी लोगों को कभी शिकायत नहीं रही मेरे शो से भी कि कोई हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया हो या ज़ातियात पे आए हो। हमारे जैसे जो लोग जो क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करते रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, हम भी अब इस आवाज़ को बुलंद करने मजबूर हुए कि आपकी अप्रोच ठीक नहीं है। अप्रोच ठीक कौन करेगा लीना? क्या सकलैम मुश्ताक करेंगे जो इंटरिम कोच है, जिनका कुछ पता नहीं हो कब तक है? क्या बाबर करेंगे? लेकिन बाबर तो खुद उस तरह खेलते हैं जो हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है। रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, मुझे बड़ी उनसे तवक्को आते हैं, बिकॉज वो एक ऐसे शख्स हैं जो हमेशा एक कुछ नया करना चाहते हैं। उनके जो तज्जिए होते थे, मैंने आज एक और प्रोग्राम में भी बात की कि मैं तो उनके यूट्यूब के चैनल पर कुछ सुनने के बाद अगले दिन के पॉइंट बना लिया करता था कि चलिए हमें एक अच्छे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पता चलती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि रमीज राजा को यहाँ पे राइट इंटरफेरेंस करनी पड़ेगी बतौर क्रिकेटर, चेयरमैन नहीं, कि उनकी जो इख्तियारात हैं कि आप इसको ठीक कीजिए? बिल्कुल 100% करनी पड़ेगी। और रमीज को जितना मैं जानती हूँ, मुझे पता है उनके दिल में भी कितना दर्द हो रहा होगा और वो कितना उनको इस वक्त तकलीफ हो रही। और मुझे 100% पता है, नोइंग हिम द टाइप ऑफ मैन ही इज, जो कि टॉप नॉच इंसान है और टॉप नॉच उनका विजन है क्रिकेट के बारे में। कुछ ना कुछ जरूर होगा। आप पूछ रहे थे सही कौन करेगा? रमीज अपॉइंट करेंगे इंशाल्लाह, एक फॉरेन कोच जो मकल्लम की तरह का कोच होगा इंशाल्लाह। और पावर जो है ना, कप्तान और कोच की पावर्स का बैलेंस बड़ा ज़रूरी है गफ़ार। अगर हम कप्तान को पूरी पावर्स दे दें और कोच बेचारा ऐसे ही हो तो वो नहीं हो सकता। फॉरेन कोच को ये दबा नहीं सकते कप्तान जो भी होंगे। तो वो जो बैलेंस है, ये फॉरेन कोच वर्ल्ड T20 से पहले आएगा या बाद में? करके क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा ये फॉरेन कोच T20 वर्ल्ड कप से पहले आना चाहिए बाद में, क्योंकि वर्ल्ड कप तो सर पे खड़ा हुआ है। नहीं, 100% पहले आना चाहिए। एक तो ये ला रहे हैं थोड़े दिन के लिए हेडन को,
मैं वो कहती हूँ हेडन को परमानेंट ले आए किसी तरह, अगर वो नहीं मानते तो किसी और ऑस्ट्रेलियन को लाएं या ब्रिटिशर को लाएं। ऑस्ट्रेलियन को लाएंगे तो वो खुद ही एग्रेसिव अप्रोच होती है, उनकी बॉडी में तो डिफेंसिव बोन होता ही नहीं ऑस्ट्रेलियंस के, तो वो जब आएंगे तो हमारे कप्तान प्लेयरों को भी उसी तरह गाइड करेंगे। दूसरा, इनको कोई रिलीज शॉट्स की ज़रूरत है, इनको अपनी ऑफ साइड प्ले डेवलप करने की ज़रूरत है, इनको सिलेक्शन जो है मेरिट पे करने की ज़रूरत है। ये जो फ्रिंज पे बैठे, अब देखें ना हैदर अली है, यंगस्टर है, आप उसको लेके गए, क्यों नहीं ट्राई किया? वो आपका ड्रेस रिहर्सल मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट, उसमें हैदर अली को क्यों नहीं ट्राई किया? भाई उसको करना चाहिए। दूसरा, आपको क्लियर मैसेज देना पड़ेगा, आपका जो कोच है या रमीज राजा दें या जो भी दें, वो ये मैसेज दें कि भाई इस तरह पावर प्ले नहीं खेला जाता। ये कोई 50 ओवर का मैच नहीं है, 20 ओवर का मैच है चाहे, और बाबर ओपन नहीं कर सकते, रिजवान के साथ 100% बाबर ओपन नहीं कर सकते। ये एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है, सुसाइड है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमें अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर शायद हमें अब ज़्यादा कोई ट्रॉफीज मिलने नहीं वाली। रमीज राजा साहब कल जब बाहर निकले एशिया फाइनल के बाद, तो इंडियन मीडिया भी उनका मुंतज़िर था। मुझे हैरानगी है कि इंडियन मीडिया सौरव गंगुली के बजाय रमीज राजा से सवाल कर रहा है, लेकिन बाहर रमीज राजा ने किस तरह जवाब दिया, पहले वो देख लीजिए। आवाम बड़ी नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश बड़ी नाखुश है। ये आप देखें, आप इंडिया से होंगे तो आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं, हम खुश नहीं है सर। तो फिर आवाम को चेहरे तो कौन सी आवाम? मैंने देखा है पाकिस्तान के लोगों को ऐसे रोते हुए जाते हुए देखा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप आवाम को मेरे ख्याल में इंडियन रिपोर्टर सौरव गंगुली से पूछ लेते हैं कि भारत की आवाम जो है ना वो भी खुश नहीं है, तो शायद बेहतर होता। लेकिन रमीज राजा ने मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक किया कि इस वक्त उनको अपनी टीम के हवाले से ही उस तरह का जवाब देना था जो अपनी मीडिया से अगर बात होती तो देते। लेकिन चलिए, अगर हम बात करते हैं, लीना आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया फॉरेन कोच वाला, मुझे लगता है, लेकिन क्लैरिटी भी तो नहीं है ना। देखें, अब सकलैन मुश्ताक इंटरिम कोच बनते हैं वर्ल्ड T20 2021 में, अब 2022 में वो फिर जा रहे हैं, अब तक वो इंटरिम कोच हैं, तो मुझे कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी नज़र नहीं आई। रमीज राजा साहब से जो 2-3 मरतबा बात हुई, उन्होंने कहा मैं सीरीज़ टू सीरीज़ अपॉइंटमेंट करूँगा, लेकिन इतना कोई उन्होंने इस पर कोई ख़ास रद्द-ए-अमल दिया नहीं था। लेकिन आप समझती लीना कि हम थोड़ा सा लेट तो नहीं हो गए कि जो पिछली 2-3 सीरीज़ थी, हम थोड़ा सा, क्योंकि रमीज राजा साहब ने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया था। आती आपको याद होगा कि मिसबाह और वकार दोनों को छोड़ना पड़ा। बाद में लोग कहते हैं कि वो खुद गए थे, लेकिन आपको पता है कि वो क्यों गए थे, और रही बात है जब चेयरमैन PCB आपको नहीं रखना चाह रहे हो तो आपको जाना पड़ता है। सकलैन मुश्ताक जिस तरह से कोचिंग कर रहे हैं, मुझे बड़े खामोश दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि उनकी ज़्यादा चल नहीं रही है। बिल्कुल, यही तो मैं कह रही थी कि अगर आपके कप्तान के पास पावर्स होंगे, बड़ी अच्छी बात है, पावर्स होनी चाहिए। कप्तान की खिंचाई होती है जब टीम हारती है, और कप्तान कोई हार पर नाए जाते हैं जब जीतती है, तो ठीक है, उसके पास पावर्स होना ज़रूरी है, लेकिन इतनी पावर्स होना नहीं ज़रूरी कि वो फ्रैंकनस्टाइन का मॉन्स्टर बन जाए। अब उसके लिए उसका आपके पास एक जो कोच है, फॉरेन कोच जो है, तो वो थोड़ा सा उससे बैलेंस आ जाएगा। अब जैसे आपने कहा कि सकलैन की लगता नहीं है कि चल रही है, मुझे भी कुछ ऐसी फीलिंग आई, लेकिन मुझे यकीन है कि रमीज़ भी ये सब क्लोजली देख रहे हैं और जल्द इंशाल्लाह वो अच्छा फैसला करेंगे। मुझे पता है कि शायद उनकी इंक्लिनेशन फॉरेन कोच की तरफ है, क्योंकि वो सब ये बातें हम सबसे अच्छी तरह समझते हैं। बीइंग अ ब्रॉडकास्टर, चेयरमैन PCB, फॉर्मर कैप्टन, सब तरीके से वो, इसीलिए मैंने पहले कहा कि वो टॉप नॉच इंसान है। तो वो ज़रूर यकीनन जल्द एक फॉरेन कोच लाएंगे, और अब शायद कल की डिफीट के बाद उनको वो मजबूरी हो जाए कि चाहे पहले अगर वो सोच रहे थे कि वर्ल्ड कप के बाद, तो शायद अब ये फैसले जल्दी हों, क्योंकि ये जो अब एक जो बाबर आजम है, इनके साथ हमें एक फॉरेन कोच चाहिए, या जो भी फ्यूचर T20 कप्तान होगा, और मैं या वनडे कप्तान होगा, तो उसके साथ भी चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्प होती है, एक कप्तान की हेल्प होती है स्ट्रॉन्ग कोच। ठीक है, इतना ना हो कि वो डोमिनेट करना शुरू कर दे ग्रेग चैपल की तरह, कि वो सौरव गंगुली को डोमिनेट करने की कोशिश करते, ऐसा भी ना हो, लेकिन एक बैलेंस, एक हम आंगी से साथ चलें, और एक अपना जो एक्सपीरियंस है वो दे सके कप्तान को। ऐसा कोच चाहिए, मकल्लम टाइप कोच ले आए, वो भी सही है, कोई ब्रिटिश कोच ले आए, लेकिन स्ट्रांग हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अप्रोच तो थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी। हम बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं, लगता है दुनिया T20 क्रिकेट में आगे जा रही है। अगेन बायलैटरल सीरीज
और लीग्स। भारत के मीडिया में भी यही बात होती रही जब वो एशिया कप से बाहर हुए कि भाई फैसला करने के लीग्स और बायलैटरल सीरीज जीत के खुश होना है या ट्रॉफी जीतनी है, तो हमें भी ये फैसला करना है और शायद क्रिकेट बोर्ड को भी। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के आखिरी पार्ट में वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से लीना से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। हम बात करें पाकिस्तान के स्टाइल ऑफ प्ले की, तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन खुद पाकिस्तान टीम के हेड को सकलैन मुश्ताक का इस बारे में क्या कहना है जो पाकिस्तान का गेम अप्रोच है, पहले उनकी राय जान लीजिए। जो स्टाइल ऑफ प्ले है पाकिस्तान टीम का, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो नेगेटिव अप्रोच रखी है वो क्या थी। इस पर बड़ा सख्त सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सकलैन मुश्ताक ने डिफेंड किया, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है क्रिकेट खेलने का। हमारा जो स्टाइल चल रहा था वर्ल्ड कप में भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक पहुँचे सेमीफाइनल तक, यहाँ पे भी फाइनल तक पहुँचे, तो एविडेंस तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब आप यहाँ तक जिस अंदाज से पहुँच रहे हो उसमें से जो जो चीज़ें रह जाती हैं आई थिंक उनके ऊपर काम करना चाहिए, रादर देन कि दुनिया जो कर रही है हम वैसे ही करना शुरू कर दें। वो दुनिया का अंदाज़ है, वो जिस अंदाज से जाना चाहते हैं उनको जाने दें। अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं फ़ाइनल तक और वर्ल्ड कप के भी हम लोग सेमीफाइनल तक गए, जो चीज़ें रह गई आई थिंक उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ जो हमारा अपना अंदाज़ है वो इतना बुरा नहीं है। लीना, मुझे तो ये शॉर्ट सुन के ये समझ में आ रहा है कि हम चाहे जितनी मर्जी बात कर लें, हमें तो वर्ल्ड कप में भी कहीं भुगतना ना पड़ जाए, क्योंकि बात तो सारी ये है ना कि वो ये समझते हैं कि हम तो ठीक कर रहे हैं, हम तो पहले भी सही फाइनल में पहुंचे हैं, हम तो फिर फाइनल में पहुंचे हैं। लेकिन खुदा के लिए कोई समझाए हमारी टीम मैनेजमेंट को कि जो काम आपने 1 घंटे में करना है, आप 55 मिनट तक आधा काम छोड़ के ये थोड़ी बोल सकते हैं कि आखिरी 5 मिनट में बाकी आधा कर लेंगे। भाई आपके पास 120 गेंदें हैं, पहली 36 बॉल हैं, कौन कहता है आप यूटिलाइज ना करें? कौन इस तरह की प्लानिंग कर रहा है? कम से कम मेरी समझ से बाहर रही। भाई ये अंदाज का क्या मुराद है इससे? ये तो नहीं कि आपको ऑरेंज शर्ट पसंद है और मुझे ब्लू। भाई अंदाज तो है कि अप्रोच क्या है। अप्रोच तो T20 में कुछ और हो ही नहीं सकती सिवाय कि एग्रेशन शो करें। अभी आपने ये पावर प्ले में आप बना लें कि यार हमने 50-55 रन बनाने, ठीक है। अगर 130 के स्ट्राइक रेट से आप रिजवान बैट करता है, दूसरी तरफ मैं बार बार कहूंगी बाबर बैट कर ही नहीं सकता, दूसरी तरफ आप फखर को ट्राई करें, हैदर से ओपन करा दें और उसको कह के भाई तुमने बेटे फ्रीली खेलना है और तुमने तुम्हारी तो ये है कि आप डेड रबर के अंदर भी यही प्लानिंग करते हैं। आपने हैदर को मैच नहीं खिलाया। लुक एट इंडिया, रोहित शर्मा कप्तान होकर रेस्ट करके विराट कोहली को ओपन करा रहे हैं कि भाई तुम जरा फॉर्म में आ जाओ, और उन्होंने 300 पर सेंचुरी कर दी। हमारे यहाँ जो बड़े हैं हमारी क्रिकेट टीम के, वो बच्चों को वो मकाम ही नहीं दे रहे कि देखो मैं बैठ जाता हूँ, जरा आप भी एक आध मैच खेल लें, आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। सारी जिम्मेदारी खुद पे ली हुई है। अब लोग इसको सेल्फिश अप्रोच भी कहते हैं, लोग इसको कहते हैं जी ये एक डोमिनेंस हो रही है। अब इसको जैसे मर्जी एक्सप्लेन कर लें। हाँ बिल्कुल, देखें क्योंकि आप हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो T20 गेम है वो आपकी एवरेजेस की गेम नहीं है, वो आपकी स्ट्राइक रेट की गेम है। आपकी आप एवरेज 50 पे है और आपकी स्ट्राइक रेट 120 पे, तो कोई फायदा नहीं। आपकी एवरेज अगर 30 की हो और आपकी स्ट्राइक रेट 150-60 की हो तो फायदा है। भाई इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? भाई सकलैन मुश्ताक को नहीं समझ आ रही तो खुदारा दूसरा कोच लाएं जिसको ये समझ आती हो और जब आगे टीम को भी समझाए। जब कोच की अपनी ये अप्रोच है तो फिर आप देख लें टीम में भी वही अप्रोच ट्रांसफर होगी ना, और कप्तान की भी वही अप्रोच है, तो वो लिहाजा वो तो खुद ओपन कर नहीं सकते। उनको तो नंबर 3 आना पड़ेगा अगर वो T20 खेलना चाहते हैं, और नंबर 3 पे भी उनको तेज खेलना पड़ेगा। वो इतने बेहतरीन प्लेयर हैं कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करके वो तेज खेल सकते हैं। लेकिन फिर आगे नंबर 4 की बारी, तो वहाँ पे शान मसूद को खिलाया आप सीधा सीधा। ये 100 स्ट्राइक रेट वाले इफ्तिखार जो है वो नहीं चल सकते। मैं आपको अभी से ये अगर ये स्टैम्प पेपर होता तो मैं इस पे साइन कर देती आपको, लेकिन ये स्टैम्प मेरे पास ही पेपर है। मैं आपकी बात से तायद करते हुए मैं भी साइन करने को तैयार हूँ कि आप इस अप्रोच से कभी चैंपियनशिप नहीं जीत सकते। इससे पूरी कौम जो है ना वो इस वक्त एग्री हुई हुई है, लेकिन हमारी टीम मैनेजमेंट को शायद नई मॉडर्न। लेकिन चलिए आखिर पॉजिटिव नोट, चूंकि नसीम शाह आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके शाहीन शाह फिदी अल्लाह करे फिट हो जाएं, तो वी हैव अ वेरी गुड बॉलिंग टू बैकअप। कि अगर आपकी पहले बॉलिंग आ जाए, आपकी बॉलिंग वहाँ 170 की विकटें हैं, 150 पे आप जो है वो करें। लेकिन अगेन वही बात है, अगर ऐसे बॉलर भी हो 58 5 आउट करने के बाद भी 170 करवा दें तो फिर कैप्टनसी का मामला आता है। लेकिन आई थिंक नसीम शाह इज द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। पहले भी वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन हमें एक स्टार मिला है। आई एम श्योर कि उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए और वो इंशाल्लाह शाहीन शाह फिदी के साथ मिलकर एक बहुत ही डेवास्टेटिंग किस्म की जो ओपनिंग स्पेल करें।
बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया हम 4 pronged पेस अटैक खिला सकते हैं, यानी नसीम शाह जो बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे, हसनैन और रऊफ जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपके पास क्योंकि नवाज और शादाब हैं टीम में, तो आपकी बैटिंग वैसे ही स्ट्रांग है, आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, तो आप 4 पेसर्स के साथ जा सकते हैं। तो आपको ये करना चाहिए, जब 4 पेसर्स 145 पे बॉल कर रहे होंगे रिलेंटलेस, दूसरी टीम को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप बोर्ड पे 155 भी लगा लेंगे और बेहतर पावर प्ले खेलेंगे, ये दोनों हजरात ओपन इकट्ठे नहीं करें, रिजवान करें, बाबर ना करें, तो फिर हमारी टीम की किस्मत वहाँ खुल सकती है, फाइनल में हम जा सकते हैं, क्योंकि किसी और टीम के पास 145 वाले 4 बॉलर्स नहीं हैं। So we can go with this approach because we have जैसा आपने कहा किसी टीम के पास 140-45 वाले बॉलर नहीं है, लेकिन T20 में मसला ये है कि अप्रोच बहुत मैटर करती है, वो सबके पास हमें ढूंढनी पड़ेगी। लीना बहुत शुक्रिया आपके तबसरों के लिए, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक यूट्यूब चैनल पे भी आप दे सकते हैं, और साथ आज रिप्ले के जरिए हमारे सोशल मीडिया पर ट्विटर फेसबुक पर जाके भी। प्रोग्राम आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।